दोस्तों ये देखो ग्रैंड अजनारा हेरिटेज सेक्टर 74 नोएडा के सोसाइटी के द्वारा सजाया गया यह विहंगम दृश्य जो कि मैंने अपने घर की बालकोनी से लिया है। और ये देखो नज़ारे, ये पूरे लोगों के द्वारा अपने अपने घर की सजावट की गई है, जो कि लाइटिंग जो मैक्सिमम लाइट जो है वो चाइनीज लाइट है। वैसे तो हम पिछले वर्षों तक चाइनीज लाइट का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन चाइना के साथ थोड़ा सा भी हमारा जैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ तो सरकार ने भी और पब्लिक ने भी चाइना का ही साथ देकर दोबारा उनकी जो पॉकेट है उसको भरना शुरू कर दिया है, जिससे कि भविष्य में वह हमारे लिए पुनः घातक हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यह विनम्र निवेदन है कि मैं ये नहीं कहता कि आप चाइनीज़ लाइट को मत लीजिए, शौक से लीजिए, लेकिन कम से कम इतनी लीजिए कि जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडियन सामान और जो गरीब लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई दिए, बाती और अन्य सामग्रियों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा सके, जिससे कि एक और जहां हम अपने देश की जनता को समृद्ध बना पाएंगे और जो गरीब हैं उनकी गरीबी को किसी हद तक कुछ कम कर पाएंगे। मिटाने में तो मैं नहीं कह सकता कि मिटा पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक उनके त्यौहार को त्यौहार जैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से बारंबार निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हैंडमेड आइटम्स को लीजिए, रंगोली को लीजिए, और जो गरीब लोग बेच रहे हैं, चाहे वह फुटपाथ पर बेच रहे हों या दुकानों के आगे बैठकर बेच रहे हों, उनसे इतना तो लीजिए कि जिससे कि वे अपने बच्चों के साथ इस त्योहार को और अन्य त्योहारों को हंसी खुशी के साथ और प्रफुल्लित होकर मना सकें। बाकी आपको यह सोसाइटी का सजावट कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश पहुंचाने का प्रयास करें। ये जो दुकानें सजाई हुई हैं ये ऐसे लोगों के द्वारा सजाई गई है जो कि इन्हीं व्यवसायों से जो ये बर्तन भांडे, मिट्टी के बर्तन भांडे बनाने वाले होते हैं, इनको ही, और या भीख बाकी समय में जो चौराहों पे और बाज़ारों में भीख मांगने का काम करते हैं, तो इन्हीं लोगों के द्वारा ही आजकल दुकानें लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ के लिए जो खरीदारी करने से और इनसे व्यवसाय करने से इनका भी रोज़गार बढ़ेगा और इनकी जो पूर्ति दिवाली है वो भी अच्छी तरह मन पाएगी। भाई सुई मिल जाएगी, लंबी वाली फूल वाली? नहीं, हम लोग वाला सुई क्या करें? जैसे ये लगे हैं फूल जो बेचते हैं उसी के पास होते खरीदनी है मैंने वो उनके पास तो रेगुलर है। अब मैं सुई रख के क्या करने का? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी ने बताया, बोला उनके पास मिल जाएगी, क्योंकि उनकी भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो वो उसको बांधने की पूर्ति करते रहते हैं। निपटाना तो है ही अपना माल, है ना। चलो चलो ठीक है। त्योहार का टाइम है तो इस समय कई ऐसे लोग भी हैं वैसे पूरे साल भर तो वो अन्य कार्य करते हैं, किंतु इस समय इस प्रकार की दुकानें सब लगाकर अपना थोड़ा बहुत लाभ कमाना चाहते हैं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं अपने सभी भारतीय भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें और इनसे कुछ न कुछ सामान ज़रूर खरीदें, जिससे कि एक और जहां इनकी डिमांड पूरी होगी, इनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो वहीं हम अपने भारतीय सामान की ओर पुनः जाएंगे, क्योंकि विदेशी सामान हम तो दिखने में और अपनी ओर आकर्षित करने में तो अच्छा है, लेकिन उसकी आड़ में जो वो हमसे पैसा कमाते हैं वह पैसा हमारे ही सैनिकों के ऊपर और हमारे ही देश के खिलाफ प्रयोग में होता है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनता है देश के
समाज के लिए भी और हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए भी। तो इसलिए बारंबार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि विदेशियों का सामान को कम से कम खरीदें या बहिष्कृत करें और अपने भारतीय सामान को खरीदें, अपने गरीब और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करें। हम छोटे थे तो इस प्रकार से खील बतासों को ही खरीद के लाते थे और प्रसाद के तौर पे लोगों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, किंतु समय की डिमांड के हिसाब से आज पैसे की माया के खेल में अब लोग जो हैं वो मिठाई के डिब्बे और गिफ्ट देना शुरू कर दिए हैं। पहले जो सादगी थी वो है अब एक प्रकार से इन त्योहारों से समाप्त सी हो गई है और अब केवल दिखावा रह गया है, जिसको कि पुनः दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु सादगी को वापस लाने की आवश्यकता है। इसलिए त्यौहार को सादगी और सौहार्द के साथ मनाने का प्रयास करें और हर वर्ग को अपने साथ सम्मिलित करें। ये जो इस प्रकार की मालाएं और ताज़ी फूलों की मालाएं बेचने वाले हैं, इनमें कई लोग जो हैं वो राजस्थान के जो सड़कों के किनारे बर्तन भांडे बेचने वाले लोग होते हैं, वह भी इस धंधे में आ रखे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा त्यौहार का मौसम है और ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि लोगों को 4 पैसे कमाने की इच्छा होती है और ये इसका सामान जो है जल्दी बिक भी जाता है, क्योंकि लोग जो है त्योहारों में ही खरीदते हैं। बाकी पूरे वर्ष की खरीदारी तो उनकी और बिक्री का तो व्यवसाय जो है वो तो चलता ही रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और ऐसे लोगों का व्यवसाय जो है उसको भी बढ़ाने में, इनकी जो गरीबी है उसको दूर करने में और देश को की जनता को जो जनसंख्या है उसको आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोग देने की आवश्यकता है और देनी चाहिए। यदि आपको मेरे यह सुझाव अच्छे लग रहे हैं तो चैनल HB ब्लॉग को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग जो हैं कुछ लोगों का ही जो ये गरीबी है उनको थोड़ा कम करने में मदद कर सकें। ये ऐसे व्यवसाय हैं जो कि त्योहारों के टाइम पे ही उठते हैं और चलते हैं, अन्यथा पूरे साल भर ये इस प्रकार के व्यवसाय जो हैं बहुत धीरे चलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बारंबार निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार के गरीब तबके को जो है ये उद्धार करने के बारे में सोचें और इनके विकास हेतु कार्य करें और हमारी जेब का कुछ अंश इनकी जेब में जाने से हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें एक अपनी संस्कृति की पहचान में कार्य करने का मौका मिलेगा, तो वहीं इन लोगों का उत्थान होगा और इनके त्यौहार जो हैं वह भी त्यौहार की तरह मना पाएंगे। उनके जीवन यापन का भी गुजारा होता। इसलिए मेरा आप सभी के से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि आप लोग इन लड़ियों को जो लगा रहे हैं यह तो ठीक है, किंतु साथ ही साथ इसके आगे अब दिवाली के दिन और धनतेरस से लेके और छोटी बड़ी दिवाली व अन्य गोवर्धन पूजा इत्यादि में उन गरीब लोगों से भी जो साज सज्जा का सामान और दिए हैं और अन्य सामग्रियां हैं, रंगोली इत्यादि का सामान जो है वह भी अवश्य खरीदें, जिससे कि उन लोगों का भी रोजगार बनेगा और वे लोग भी किसी हद तक अपना दिवाली का पर्व मना पाएंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा है कि आप मेरे इस निवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए मेरी बात को समर्थन करते हुए अवश्य उन लोगों से दिए इत्यादि और झालरें, रंगोली का सामान और अन्य सामग्रियां अवश्य खरीदेंगे।
वीडियो देखने के लिए बहुत और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा निवेदन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और अपने कमेंट्स अवश्य करें और चैनल HB ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।